तुझको क्या देंगे, तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। और क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तू खुद न कर। यार फिर खामोश हो गए, कहलवाने की आदत बन गई आपकी। तुझको क्या देंगे, ये शाहे दो सरा पे छोड़ दे। तू है गुलाम उनका, बस उनकी अता पे छोड़ दे। और अपनी बख्शिश के बारे में सोचने वाला तू है कौन। ये मुस्तफ़ा का काम है, मुस्तफ़ा पे छोड़ दे। और क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तू खुद न कर। क्या है सुन्नत, क्या है बिदअत, फैसला तू खुद न कर। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। ये बरेली के इमाम अहमद रजा पे छोड़ दे। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत कातिए बिदअत रहबरे शरीयत, इल्म की है चट्टान, बज़्म सुन्नियत की है पहचान, कौम से है पठान, नाम है अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान। बरेली की सरजमीन से टूटी हुई चटाई पर बैठकर अपने कलम की नोक को हरकत देते हैं और तहरीर फरमाते हैं। पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह फरमाता है ये वो किताब है जिसके अंदर शक की गुंजाइश नहीं। ये कौन सी किताब है? ये वो किताब जिसके अंदर शक की गुंजाइश नहीं। कुरान वो किताब है जिसके अंदर शक की गुंजाइश नहीं। कुरान अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम जिसके अंदर महद से लेकर लहद तक के मसाइल का हल मौजूद। कुरान अल्लाह की वो मुकद्दस किताब है जिसकी आयतों को अगर तिलावत कर दिया जाए तो अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हो जाता है। कुरान अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम
जिसकी आयत शिफा को पढ़ने के बाद अगर किसी मरीज पर दम कर दिया जाए तो उसे शिफाए कामिला आजिला ताम्मा मिल जाती है। कुरान अल्लाह का वो मुकद्दस कलाम है जिसकी तिलावत से बेकरार दिलों को करार मिलता है, बेचैन दिलों को तस्कीन हासिल होती है। कुरान अल्लाह की वो मुकद्दस किताब जिसकी तिलावत से अज़हान को तहारत, कुलूब को तस्कीन और रूह को बालिदगी मिलती है। आज ये बात अलग है, हम कुरान को कम पढ़ते हैं और अक्सर लोगों ने कुरान को जुज़दान में लपेट लपेट कर ताकों की जीनत बना दिया। अल्लाह अकबर। अखबार रोज पढ़ेंगे, न्यूज पेपर रोज पढ़ेंगे मगर कुरान नहीं पढ़ेंगे, न्यूज चैनल रोज देखेंगे मगर कुरान नहीं पढ़ेंगे। परेशानियां भी भरपूर हैं मगर कुरान नहीं पढ़ेंगे। बीमार हैं, डॉक्टरों के पास जाएंगे, तबीबों के पास जाएंगे, हकीमों के पास जाएंगे मगर कुरान नहीं पढ़ेंगे। परेशानियों का हल तलाशेंगे मगर कुरान नहीं पढ़ेंगे। आप इन उलमा और मुबल्लिगीन हजरात से मालूम कीजिए, आप कुरान पढ़ेंगे बीमारियों से शिफा मिलेगी, कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह परेशानियों से नजात मिल जाएगी। कुरान की तिलावत करेंगे अल्लाह दुनिया और आखिरत में इज्जत देगा। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आता हो तो मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ, एक सबूत, एक दलील, एक बुरहान मेरे पास है और ये दलील हदीस की किताब से है। एक बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं जिनका नाम हजरत आसिम है। ये कुरान के ऐसे कारी तवज्जो मेरी तरफ रखें, तवज्जो से सुने। हजरत आसिम अल्लाह अल्लाह कुरान, ऐसा कुरान पढ़ते, ऐसा कुरान पढ़ते, सरकार की बारगाह में हाजिर होते, सरकार फरमाते आसिम कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। हजरत आसिम कुरान की तिलावत करते, सरकार जब कुरान को सुनते तो सरकार की आंखों से आंसू आ जाते, सरकार की आंखें अश्कबार हो जाती। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के महबूब की आंखें अश्कबार, अल्लाह के महबूब की आंखों से आंसू टपकने लगते। आज हमारे दिल कितने पत्थर हो चुके हैं कि हम कुरान सुनते मगर जर्रा बराबर असर नहीं होता, तकरीर सुनते जर्रा बराबर एहसास नहीं होता, वाज़ो नसीहत सुनते हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं होता, बयान सुनते हमारे दिलों पर जर्रा बराबर असर नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, लोग कहते उलमा की जबान में तासीर ना रही, मुबल्लिगीन की जबान में तासीर ना रही, नसीहत करने वालों की जबान में तासीर ना रही, तकरीर करने वाले मुकर्रिरीन की जबान में तासीर ना रही। मैं इन उलमा की मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, अगर इनकी जबानों में तासीर ना हो सकता है मगर आप मुझे बताइए क्या अल्लाह के कलाम में भी तासीर नहीं है? अगर हमारी जबानें तासीर खो चुकी हो सकता है हमारी जबानों में तासीर ना हो सकता है मगर अल्लाह के कलाम में तो तासीर है, रब के महबूब की हदीस में तो तासीर है। मगर गौर करें, तवज्जो फरमाएं, कुरान सुनते हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं होता। इसकी एक वजह यह भी है कि जिन आदाब के साथ हमें कुरान सुनना चाहिए हम उन आदाब के साथ सुनते नहीं। कुरान पढ़ा जा रहा है, तवज्जो हमारी दूसरी तरफ, कुरान की तिलावत हो रही है, हम दुनियावी बातों में लगे हुए, कुरान की तिलावत हो रही है, हम बेतवज्जोही से सुनना है। मगर आइए हजरत आसिम सरकार की बारगाह में हाजिर, सरकार ने फरमाया आसिम कुरान की तिलावत करो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। हजरत आसिम कुरान पढ़ रहे हैं, हजरत आसिम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जैसे ही हजरत आसिम ने कुरान की तिलावत करनी शुरू करी सरकार की आंखों में आंसू आ गए, सरकार ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत आसिम ने तिलावत बंद कर दी। जानते हो ये आसिम जब कुरान पढ़ते थे अल्लाह ने इन्हें क्या कमाल अता फरमाया, क्या करामतें दी थी। अल्लाह अल्लाह, हदीस की किताबों में आया है अगर हजरत आसिम रास्ते में चलते हुए कुरान पढ़ना शुरू कर देते तो रास्ते के कंकर और पत्थर भी हवा में उड़ने लगते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान है, कुरान पढ़ने वाला सिहाबी रसूल। अल्लाह अल्लाह,
अल्लाह का मुकद्दस कलाम पढ़ता। हजरत आसिम चलते फिरते उठते बैठते कुरान की तिलावत फरमाते। अल्लाह अल्लाह, हदीस की कुतुब में लिखा हुआ है हजरत आसिम अगर रास्ते में जा रहे होते और कुरान की आयतों को पढ़ देते तो कंकर और पत्थर हवा में परवाज करने लगते, कंकर और पत्थर हवा में उड़ने लगते। यहीं तक महदूद नहीं, यही आसिम अगर बंजर जमीन में खड़े होकर कुरान पढ़ देते तो अल्लाह ताला उस बंजर जमीन को हरा सब्जा अता फरमा देता, उस बंजर जमीन में हरियाली उग जाती। अगर हजरत आसिम किसी सूखे हुए दरख्त के नीचे खड़े होकर कुरान की आयतों को तिलावत करते तो अल्लाह 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 रब्बुल इज्जत कुरान की तिलावत की बरकत से उस सूखे हुए दरख्त को हरा और फलदार बना देता। यही तक नहीं, हजरत आसिम के बारे में हदीस की कुतुब में आता है अगर दरिया के किनारे खड़े होकर आसिम कुरान पढ़ते तो चलता हुआ दरिया ठहर जाता। अल्लाह अल्लाह, अगर पहाड़ के नीचे खड़े होते या पहाड़ की चोटी पर चढ़कर कुरान पढ़ते तो पहाड़ भी जुम्बिश करने लगते। अल्लाहू अकबर, ये शान, ये मकाम, ये मर्तबा अल्लाह ने हजरत आसिम को अता फरमाया। अगर आज हम भी हजरत आसिम के नक्श कदम पर अमल करें और कुरान की तिलावत करने लगे तो इंशाअल्लाह तमाम बीमारियों से और परेशानियों से हमें नजात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आसिम रदी अल्लाहु अन्हु ऐसे कुरान के कारी अगर चलते हुए कुरान पढ़ना शुरू कर दें तो कंकर और पत्थर भी हवा में उड़ने लगे। अगर किसी दरिया के किनारे खड़े होकर कुरान की तिलावत शुरू कर दें तो चलता हुआ दरिया ठहर जाता। पहाड़ के करीब जाकर कुरान की आयतों को तिलावत करते तो अल्लाह अल्लाह पहाड़ जुम्बिश करने लगते, वजन में आ जाते। एक दिन हुआ ऐसा, चंद लोग सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे गांव में अभी नया नया इस्लाम पहुंचा है, लोग अभी अभी मुस्लिम बने हैं, मुसलमान बने हैं, लोग अभी अभी कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हुए हैं। ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे गांव में हजरत आसिम रदी अल्लाहु अन्हु और उनके साथ चंद सहाबा किराम को भेजें ताकि वो लोगों को जाकर नमाज याद कराएं, रोज़े के बारे में बताएं, ज़कात और हज के मसाइल याद कराएं, लोगों को नमाज और कुरान पढ़ना सिखाएं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद लम्हात के लिए अपनी आंखों को बंद फरमाया और फरमाया, ऐना आसिम, आसिम कहाँ है? सहाबा इकराम ने हजरत आसिम को सरकार की बारगाह में पेश कर दिया। हजरत आसिम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आपका गुलाम, आपका खादिम आपकी बारगाह में हाजिर है। सरकार ने फरमाया, ए आसिम सुनो, ये लोग कहीं दूर से आए हैं, इनकी बस्ती में लोगों से नमाज पढ़नी नहीं आती, नमाज का तरीका नहीं आता, हज और ज़कात के मसाइल नहीं जानते, नया नया इस्लाम इनकी बस्ती में पहुंचा है। आप अपने साथ चंद सहाबा किराम को लो, इनकी बस्ती में पहुंचो और दीन की तबलीग करो, लोगों को नमाज, कुरान, हज और ज़कात के मसाइल सिखाओ, लोगों को कुरान पढ़ना सिखाओ। हजरत आसिम ने सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ठीक है, मैं अपने साथ चंद मुसलमानों को लेता हूँ, चंद मुबल्लिगीन को लेता हूँ, मैं अपने साथ चंद सहाबा किराम को लेता हूँ, इनकी बस्ती में जाकर हम लोगों को नमाज सिखाएंगे, कुरान सिखाएंगे, वुजू और हज और ज़कात के मसाइल सिखाएंगे। अल्लाह अल्लाह, हजरत आसिम घर आए, वालदा से इजाज़त ली, बीवी से इजाज़त ली, घर से चले, मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल हुए। सरकार ने दुआ फरमाई। अल्लाह अल्लाह, नबी की दुआ लेकर जब हजरत आसिम मस्जिद नबी से निकल रहे थे तो जो मुसलमान आपके साथ थे, जो सिहाबी आपके साथ थे, उन्होंने हजरत आसिम के दामन को थाम लिया और कहा, ए आसिम,
हम कहाँ जा रहे हैं? कहा हम अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए जा रहे हैं। मगर उन लोगों की तबलीग से बचना जिनके पजामे ऊंचे हैं, उन लोगों के चक्कर में मत फंस जाना। वो लफ्ज़ तबलीग का नाम लेकर और नमाज का चारा डालकर लोगों को फंसाते। सहाबा किराम ने हजरत आसिम के दामन को थामा, अर्ज किया, ए आसिम हम कहाँ जा रहे हैं? हजरत आसिम ने फरमाया, हम लोगों को कुरान सिखाने, नमाज सिखाने, दीन सिखाने, इस्लाम सिखाने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। इन तमाम सहाबा जो आपके साथ थे उन्होंने कहा, ए आसिम हम मस्जिद नबवी शरीफ से निकल रहे हैं तो हम ऐसे नहीं निकलेंगे, बल्कि दुआए सफर पढ़ेंगे और दुआए सफर पढ़ने के बाद तुम कुरान पढ़ते हुए चलोगे, हम कुरान सुनते हुए चलेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप कुरान की तिलावत करते हुए चलेंगे, हम कुरान सुनते हुए चलेंगे। जरा गौर फरमाएं सहाबाए किराम का तरीका। अगर घरों से बाहर निकलते, कहीं सफर पर जाते तो कोई दुरूद पढ़ता हुआ जाता, कोई अल्लाह का विर्द करते हुआ चलता, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द, कोई कुरान पढ़ता हुआ जाता। आज हम घर से निकलते हैं तो हमारा हाल क्या है? नौजवानों के कानों में लीड लगी हुई, ब्लूटूथ कनेक्ट किया, गाना सुनता हुआ घर से बाहर निकला, 4-5 किलोमीटर दूर पहुंचा। ऐसा भी हो सकता था रोड पे एक्सीडेंट भी हो सकता है, रोड पे चोट भी लग सकती है, किसी हादसे का भी शिकार हो सकता है। अगर आप दुआ पढ़ के निकलेंगे, नमाज आपने पढ़ी है और कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया, तो अल्लाह आपको शहादत का दर्जा अता फरमाएगा, अल्लाह आपको शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। मगर अगर आपने दुआ नहीं पढ़ी, नमाज नहीं पढ़ी है, गाना सुनते हुए जा रहे हैं, तो एक्सीडेंट में मारे जाएंगे और शहादत का मर्तबा भी नहीं मिलेगा। बात आगे बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह अल्लाह। हजरत आसिम चल रहे हैं कुरान पढ़ते हुए, जो आपके साथ मुसलमान है वो कुरान सुनते हुए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। ये लोग चलते रहे, रास्ते में नमाज का वक्त होता, नमाज पढ़ते, फिर सफर शुरू कर देते, फिर नमाज का वक्त होता, नमाज पढ़ते, कुछ देर ठहरते, फिर सफर शुरू कर देते। इसी तरह दिन गुजर गया, मगरिब चला गया, ईशा आ गया, ईशा की नमाज पढ़ी। एक सहरा, एक जंगल में पहुंच चुके थे। अल्लाह अल्लाह। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सबने अपने अपने औरादो वज़ाइफ पढ़े। जो लोग आपको बुलाने के लिए आए थे, जो लोग आपके साथ में थे, उन्होंने कहा, ए आसिम हमारा गांव यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, हम ये चाहते हैं रात को इसी सहरा में, इसी जंगल में कयाम कर लिया जाए, सुबह जल्दी नींद से बेदार होंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करने के बाद सफर शुरू करेंगे और दिन में किसी वक्त बस्ती में दाखिल हो जाएंगे। तमाम मुसलमानों का मशवरा भी यही हुआ, सबका इत्तेफाक हो गया। रात को ईशा पढ़ी, ईशा पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत की, औराद वज़ाइफ पढ़े और सो गए। जब तहज्जुद का वक्त हुआ, हजरत आसिम की आंख खुली तो क्या देखते हैं, जो लोग बुलाने के लिए आए थे, जो लोग अपने साथ लेकर जा रहे थे, वो लोग वहां पर मौजूद नहीं है। हजरत आसिम ने अपने साथियों को नींद से बेदार किया और कहा, ए साथियों, ए मुसलमान भाइयों, जल्दी नींद से बेदार हो जाओ, जल्दी नींद से उठो। जो लोग हमें बुलाने के लिए आए थे, जो लोग हमें साथ में लेकर चल रहे थे, वो मुझे मशकूक मालूम होते, वो रास्ते में हमें यहाँ पर छोड़कर कहीं चले गए। अल्लाह अल्लाह। तमाम मुसलमान नींद से बेदार हुए, गौर व फिक्र किया, लेकिन दूर दूर तक वो नजर ना आए। थोड़ा वक्त और गुजरा था, क्या देखते हैं, हजरत आसिम की जब निगाह उठी है, सामने से एक औरत चली आ रही है, 200 आदमी उसके पीछे हैं, एक हाथ में बरहना शमशीर है और एक हाथ में शराब का मटका है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत आसिम और तमाम मुसलमान हैरान है कि ये हो क्या रहा है, और वो लोग जो बुलाने के लिए आए थे वो भी इसी औरत के पीछे पीछे आ रहे हैं। देखा कि एक औरत है, 200 आदमी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, एक हाथ में बरहना शमशीर है, एक हाथ में शराब का मटका है और चली आ रही है। 200 आदमी इसके पीछे हैं। मुसलमानों के करीब आई और आने के बाद कहा, ए मुसलमानों, ये बताओ तुम में आसिम किसका नाम है, आसिम कौन है? हजरत आसिम के सामने आकर
दो नौजवान खड़े हो गए, दो मुसलमान लड़के खड़े हो गए। कहा ए खातून, ए औरत, ये बता हजरत आसिम से तेरा क्या मामला है, हजरत आसिम से तेरा क्या लेना देना। इस औरत ने कहा ए मुसलमानों, तुम सब के सब वापस जा सकते हो, तुमसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, तुमसे मैं कोई कत्लो गारत नहीं करूंगी, तुमसे मैं कत्लो किताल नहीं करूंगी, लिहाजा तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं। अगर मेरी दुश्मनी है तो आसिम से है, लिहाजा आप यहां से चले जाओ। उन नौजवानों ने कहा ए औरत, होश में आ, आसिम से तेरी क्या दुश्मनी है, वो तो अखलाक का पैकर है, उनका अखलाक बड़ा आला मयार का है, वो तो किसी से बुग़्ज़ नहीं रखते, वो तो किसी से इनाद नहीं रखते, वो तो किसी से दुश्मनी नहीं करते। तू क्या कह रही है कि हजरत आसिम से तेरी दुश्मनी है। इस औरत ने कहा ए मुसलमानों सुनो, एक जंग में हजरत आसिम ने मेरे शौहर को कत्ल कर दिया, उसी जंग में मेरे बाप को भी कत्ल कर दिया, मेरे भाई को भी कत्ल कर दिया। एक जंग में मेरे शौहर, मेरे बाप और मेरे भाई को कत्ल किया। मैंने जब ये खबर सुनी तो उसी वक्त कसम खाई थी कि मैं हजरत आसिम का माज़अल्लाह सर कलम करूंगी और सर कलम करने के बाद उनके सर को प्याला बनाऊंगी, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, और उस प्याले में शराब भरकर शराब पीऊंगी और फिर शराब पीने के बाद 200 आदमियों के सामने नाचूंगी, डांस करूंगी। माज़अल्लाह, अल्लाहु अकबर। शराब पीने वाले तवज्जो करें, आज हमारा नौजवान शराबों की दुकान पर जाकर बोतलों की बोतलें उड़ा रहा है और जलसों में आकर, जुलूस में आकर सीने फाड़ फाड़ के नारा लगाता है, सरकार का दामन नहीं छोड़ूंगा, बुजुर्गाने दीन का दामन नहीं छोड़ूंगा, सहाबाए किराम का दामन नहीं छोड़ूंगा। जरा तवज्जो से समाअत करें। अल्लाह अल्लाह। इन नौजवानों ने कहा ए जालिम औरत, जरा होश में आ जा, तू हजरत आसिम को नहीं जानती, वो तो बड़े तकवे वाले हैं, बड़े परहेजगार हैं, आशिक खुदा, आशिक हबीबुल्लाह है। जरा तौबा कर, खुदा के खौफ से डर। इस औरत ने, इस जालिमा ने कहा था ए मुसलमानों, सामने से हट जाओ, आसिम को मेरे हवाले कर दो वरना तुम भी कत्ल कर दिए जाओगे। इन मुसलमानों ने कहा था ए औरत, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हमें 1 लाख या 1 करोड़ मर्तबा जान अता फरमाता तो हम सबको अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने के लिए तैयार है। इस जालिम औरत ने तलवार उठाई। अल मुख्तसर ये उन दोनों मुसलमानों को शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 2 नौजवान और आगे बढ़े, हजरत आसिम के आगे आकर खड़े हो गए। इन्होंने कहा ए औरत मान जा, बाज आ जा, हजरत आसिम तक मत पहुंच वरना तू पछताएगी। इस जालिम औरत ने एक ना सुनी, उन 2 और मुसलमानों को शहीद कर दिया। अल मुख्तसर, बारी बारी से जितने मुसलमान हजरत आसिम के साथ आए थे उन सबको शहीद कर दिया गया। आखिर में हजरत आसिम खड़े हैं, निगाहें नीचे झुकी हुई है, आंखों से आंसू जारी है, आंखों से अश्क रवा है। इस खातून ने कहा ए आसिम, मैंने सुना था तुम बड़े बहादुर हो, मैंने सुना था तुम बड़े जो है ताकतवर हो, मैंने तुम्हारी बहादुरी के बड़े किस्से सुने थे कि तुम जब जंग में आए थे तो बड़े बड़े सुरमा मैदान छोड़कर भाग गए थे, मगर ए आसिम आज मौत तुम्हारे सामने खड़ी है तो तुम रोने लगे, तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए, तुम्हारी आंखें अश्कबार हो गई। हजरत आसिम ने रोते हुए दबी आवाज में कहा था ए औरत सुन, जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है वो मरने से नहीं डरता, जिसके दिल में अल्लाह के महबूब का इश्क हो वो मरने से नहीं डरता। इस औरत ने कहा था ए आसिम, फिर आंखों में आंसू किस लिए, आंखें अश्कबार क्यों हैं, आप रो किस लिए रहे हो? आसिम ने कहा था ए औरत, तू कहती है मेरे सर का प्याला बनाएगी, मेरे लबों पर तू शराब डालने की बात कर रही है, मेरी आंखों में आंसू इसलिए है कि जिन लबों से मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत करता हूं तू उन लबों पर शराब डालने की बात कर रही है। ए औरत, अल्लाह का खौफ कर, अल्लाह के अजाब से डर, और तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने तेरे शौहर को कत्ल इसलिए किया कि वो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता था,
मैंने तेरे बाप को कत्ल इसलिए किया कि वो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता था। मैंने तेरे भाई को कत्ल इसलिए किया कि वो कुफारे मक्का और कुफारे कुरैश के साथ आया था, मेरे नबी को माज़अल्लाह शहीद करना चाहता था। इसी वजह से मैंने तेरे शौहर, तेरे बाप और तेरे भाई को कत्ल कर दिया। ए औरत, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। इस जालिम औरत ने कहा, ए आसिम, मैंने कसम खाई है कि मैं तेरा सर कलम करूंगी। सर कलम करने के बाद माज़अल्लाह तेरे सर का प्याला बनाऊंगी, उसमें शराब भरूंगी और शराब भरकर शराब पीऊंगी। फिर मैं 200 आदमियों के सामने नाचूंगी, डांस करूंगी। ए आसिम, तू जो है वो कत्ल होने के लिए तैयार हो जा। हजरत आसिम ने जब इस औरत के तेवर देखे, रब की बारगाह में हाथ उठा दिए, अर्ज किया, परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, ये तेरी जालिम बंदी मेरे लबों पर शराब डालने की बात कर रही है, मेरे मुकद्दस सर में शराब उंडेलना चाहती है। मौला, जिस दिमाग के अंदर तेरा कुरान है, जिस दिमाग के अंदर तेरे नबी की हदीस है, जिन लबों पर तेरे कलाम की पाकीज़ा आयतें रहती थी, ये उन्हीं लबों पर शराब डालने की बात कर रही है। मौला, तू इस औरत के शिकंजे से मेरे जिस्म की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम, तू मेरे जिस्म की हिफाजत फरमा, मेरे जिस्म की हिफाजत फरमा, मेरे जसद की हिफाजत फरमा। हजरत आसिम रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। इस जालिम औरत ने तलवार उठाई, हजरत आसिम के बाएं बाजू पर मारी या दाहिने बाजू पर मारी, बहरहाल मुख्तलिफ रिवायात है। इसने एक बाजू कलम कर दिया, तलवार दोबारा उठाई, दूसरा बाजू कलम कर दिया, तीसरी मर्तबा तलवार उठाई। हजरत आसिम के लबों पर कुरान की आयतें हैं। ए मुसलमानों, गौर करो, एक तरफ आप कुरान पढ़ते हो और दूसरी तरफ सहाबाए किराम की मोहब्बत के नारे लगाते हो। एक तरफ आप शराब पीते हो, दूसरी तरफ आप इसके नबी का दावा करते हो। तुम्हारा दावा झूठा है। जो नबी की मोहब्बत में शराब नहीं छोड़ सकता, तो वो नबी की मोहब्बत में सर क्या कटा सकता है। जो सहाबा की मोहब्बत में शराब जैसी गंदी और नजिस चीज से तौबा नहीं कर सकता, वो सहाबा की मोहब्बत में गर्दन क्या कटा सकता है। अल्लाह अल्लाह, जरा अपने ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश करें और मेरे जुमलों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करें। अल्लाहू अकबर। हजरत आसिम के लबों पर कुरान है और ये जालिम औरत आपकी गर्दन पर तलवार मारती है। अल्लाह की कुदरत मुलाहजा फरमाए, जैसे ही इसने हजरत आसिम के गले पर तलवार मारी, उससे खून की फुहार निकली, खून के छींटे निकले। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन खून की बूंदों से शहद की मक्खियों को पैदा फरमा दिया। उन खून के चींटों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहद की मक्खियों को पैदा फरमा दिया और उन शहद की मक्खियों ने इन जालिमों पर हमला कर दिया, हमला बोल दिया, इन जालिमों पर अटैक कर दिया। इन जालिमों ने अपनी जान बचानी शुरू की। वो शहद की मक्खियां, आलम तसव्वुर में मैं तो यही कहूंगा, वो शहद की मक्खियां कह रही होंगी, ए जालिमों, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी विसात क्या है। अगर अल्लाह हुक्म दे देता तो जमीन तुम्हें निगल जाती। अल्लाह हुक्म देता, अबाबीलों को भेज देता, अबाबील पत्थर गिराते, तुम तबाह हलाक हो जाते। अगर अल्लाह चाहता, बादलों को हुक्म दे देता, बादल पत्थर बरसाते, तुम तबाह हलाक हो जाते। मगर ए जालिमों, तुम्हारी औकात क्या है। तुम जैसे जालिमों के लिए तो हम शहद की छोटी छोटी मक्खियां ही काफी हैं। उन मक्खियों ने इन जालिमों पर हमला किया। ये जालिम इधर उधर तिरबितर हो गए। अल्लाह का हुक्म हुआ, मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश, पानी का एक तेज बहाव आया।
और हजरत आसिम के जसद मुबारक को बहा कर ले गया। ये जालिम औरत हजरत आसिम के जसद मुबारक को तलाश करती हुई रह गई, मगर हजरत आसिम के जसद तक ना पहुंच सकी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन हजरत आसिम ने अपनी जान को कुरान पढ़ते पढ़ते अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया। ए मोमिनो, जब एक सिहाबी, एक आशिक रसूल कुरान पढ़ते पढ़ते नबी की मोहब्बत में गर्दन कटा सकता है, तो क्या हम उनके नक्शे कदम पर अमल करते हुए नबी की मोहब्बत में हंसते हंसते चेहरे पे दाढ़ी नहीं रख सकते? बेशक रख सकते। अरे बोलो यार, रख सकते हैं या नहीं? एक आशिक रसूल, एक सिहाबी रसूल जब नबी की मोहब्बत में कुरान पढ़ते पढ़ते अपने हाथ कटा सकता है, अपना गला कटा सकता है, तो क्या हम उस सहाबी की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में 5 वक्त की नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ सकते? हाथ उठाकर वादा कीजिए आज के बाद इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज कज़ा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह। सारे एक भी हाथ नहीं रहना चाहिए। कहो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हाथ नीचे कर लीजिए। देखो, अल्लाह के नबी की महफिल में वादा किया, तोड़ना मत यार। मैं आपसे कोई चंदा नहीं मांग रहा हूँ, रुपया नहीं मांग रहा, पैसा नहीं मांग रहा, बस इतना मैं हाथ जोड़ के आपसे मुअद्दिबाना अर्ज कर रहा हूँ कि आपको हजरत आसिम की शहादत का वास्ता खुदा के लिए अपनी जानों पर जुल्म मत करो, 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करो। करेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। और अगर कोई नशा करता हो, यार ये नशे की बीमारी हमारी ओबरी में बड़ी फैलती चली जा रही है। कई लोगों ने मुझे बताया कि सैयद साहब, आपके यहाँ के लड़के शराब की भट्टी पे जाते हैं, शराब की हट्टी पे, और खूब मुसलमानों के लड़के शराब खरीद रहे हैं और पी रहे हैं, और आप लोग इस चक्कर में हो कि हमारा भैया या हमारा बेटा थोड़ी पी रहा, मगर हो सकता कल को आपका बेटा भी इसकी सोहबत में आए और वो भी शराबी बन जाए। जिंदगी तबाह हो जाएगी, हलाक हो जाएगी। इन्हें सुधारो जो शराब पी रहे हैं, ऐसा ना माने तो लट फेर फेर के सुधारो इन्हें। अरे भैया, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, थोड़ी सख्ती करो इन पे। घर वालों की नहीं मान्या तो खानदान वाले बैठा के एक मर्तबा सही से नजर उतार दे। जब नजर उतरेगी तो बड़े बड़े अच्छे भूत भाग जाते हैं। अगर ये नशे की आदत में पड़ गया, नशे की गलत लत इसे लग गई, तो ये ना दीन का रहेगा ना दुनिया का रहेगा। हमने भी देखा, आपने भी देखा हजरत, कितने लोग नशा करके नाली में ही पड़े होते हैं। नशा करके कोई इधर पड़ा, कोई उधर पड़ा, बच्चे कोई डंडी मार रहा, कोई कीचड़ उछाल लिया। कोई जिंदगी है यार? हमें इन लोगों से मोहब्बत है, ये भी हमारे और आपके भाई हैं। अगर हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तो इनकी ये गलत आदत छूट जाएगी। बेशक। छूटेगी या नहीं छूटेगी? कोशिश करोगे ना यार? बोल दो यार, बोल दो, थोड़ा ऊंचा बोलो, नियत कर लो। नियतुल मोमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत जो है वो उसके अमल से बेहतर है। और इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार जो है वो नियत पर है। हजरत आसिम अल्लाहु अकबर इतना प्यारा कुरान पढ़ते कि रास्ते में चले तो कंकर भी हवा में उड़ने लगे, पहाड़ों के नीचे खड़े होकर कुरान पढ़ दें तो पहाड़ भी वजद में आ जाए, दरिया के किनारे पे खड़े होकर कुरान पढ़ दें तो अल्लाह अल्लाह दरिया भी जो है वो चलता हुआ दरिया ठहर जाता। तो हम भी कुरान पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें भी बुरी आदतों से निजात मिलेगी। आज से इंशाअल्लाह नमाज पंजगाना भी पढ़ेंगे, चेहरों पर दाढ़ियाँ भी सजाएंगे, झूठ चुगली गीबत हर ऐब से इंशाअल्लाह हम बचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी आमाले स्वालिहा की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।